कि मनुष्य में हार्मोन की गड़बड़ी होने से, हार्मोन का क्या महत्व, हार्मोन होता क्या है, आखिर हमारे शरीर में हार्मोन होगा तो क्या होगा या नहीं होगा तो क्या होगा। हम लोग इस चीजों को आज स्टडी करने वाले हैं कि आखिर मनुष्य के शरीर, जैसे आप देखो हमारे शरीर में क्या होता है कि किसी का शरीर क्या होता है कि हाइट नहीं होती है, कोई नातापन नहीं जाता, कोई अत्यधिक लंबा हो जाता है। आखिर इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आपको बताऊं कि ये सब चीजें जो है ना, ये हमारे शरीर में हार्मोन की गड़बड़ी से होती है। और दूसरी बात, किसी व्यक्ति का जो चेहरे में मूंछ आ जाता है, बाल आ जाता है, बहुत घना टाइप का आता है, किसी का नहीं भी आता है, आखिर ये क्या रीजन है। या फिर कोई भी लड़का या लड़की जो नर या मादा होता है वह कब अपनी संतान उत्पत्ति करने के सक्षम हो जाते हैं, कोई लड़की अपनी संतान को पैदा करने का सक्षम कब बन जाती है। इन्हीं सब चीजों को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि आखिर हार्मोन से क्या होता है, हार्मोन्स के बारे में। हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण चीजें होती है हार्मोन। अब बताओ हार्मोन क्या होता है। हार्मोन की ही गड़बड़ी से हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई में बढ़ना या घटना, आप और हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है ना। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो उसमें एक वृद्धि हार्मोन होता है। मनुष्य के शरीर में एक वृद्धि हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है। जिस वृद्धि हार्मोन से मनुष्य में, इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर वृद्धि हार्मोन सुचारू रूप से निकलता है, स्पष्ट रूप से उसका स्रावन होता है, देन उस व्यक्ति के शरीर बढ़ने लगता है और फिर धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है और निश्चित आयु के बाद उसकी वृद्धि कम हो जाती है, क्योंकि उसमें वृद्धि हार्मोन निकलना कम हो जाता है। और किसी व्यक्ति का शरीर क्या होता है, वह बिल्कुल बौनापन रह जाता है। तो शरीर के बौनापन होने का रीजन भी यह वृद्धि हार्मोन है। यानी जिस व्यक्ति का शरीर अगर नहीं बढ़ता है, बौनेपन है, तो समझ जाओ कि उसके शरीर में वृद्धि हार्मोन नहीं स्रावित हो रही है। तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होने के कारण ही हमारे शरीर की एक निश्चित लंबाई तय होती है और हमारा शरीर बढ़ेगा या घटेगा, इसका पूरा जो डिपेंड है वो वृद्धि हार्मोन में है। अंडरस्टैंड, बातें समझ में। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है कि देखो, जैसे चाहे वो नर हो या मादा हो, नर या मादा की जो बच्चों को पैदा करने की जो सक्षमता होती है, जिसे हम लोग कहते हैं किशोरा अवस्था। आप देखो किशोरा अवस्था की जो 12 साल से स्टार्ट होता है, उसकी शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। जैसे अगर मैं लड़कों की बात करूं, अगर मैं पुरुष की बात करूं, तो पुरुष के शरीर में बदलाव क्या क्या आते हैं। जैसे आप देखो उसका आवाज भारी हो जाना, है ना, चेहरे पे बाल आ जाना, है ना, चेहरे पे पिंपल्स जैसी आकृति निकल जाना। उसके बाद क्या कहते हैं कि मस्तिष्क डेवलप कर जाना, जगह जगह पर बाल आ जाना। ये उसके बाद उसके शरीर में जो शुक्राणु या फिर शुक्राणु का जो ये होता है बनने का प्रक्रिया, तो वो स्टार्ट हो जाता है विरसन में। ये सब चीजें स्टार्ट होता है और ये हार्मोन को जन्म देता है, हार्मोन के कारण ही होता है। ये सब चीजें जो होती है शरीर में, लड़कों के शरीर में जो बदलाव आते हैं एक निश्चित आयु के बाद, ये हार्मोन के कारण ही होते हैं। इसका मतलब मूंछों में बाल, शरीर चेहरे पे बाल आना, चेहरे पे पिंपल्स निकलना, ये सारी चीजें जो बदलाव आता है ना, ये हार्मोन के आता है। और इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति के शरीर में स्पष्ट रूप से हार्मोन्स निकलता है, तब इसके शरीर में बाल आता है या फिर उसके जगह जगह बाल आते हैं, उसकी आवाज भारी होती है, ये सब हार्मोन्स की गड़बड़ी से होता है। और अगर किसी के शरीर में, किसी के चेहरे में बाल नहीं आते हैं, तो समझ जाओ उसके शरीर में ये सब हार्मोन की कमी है। ऐसे लड़कियों में भी होता है, ऐसी लड़कियों में भी होता है। लड़कियों में भी कुछ निश्चित आयु के बाद कुछ बदलाव आते हैं, जैसे उसकी आवाज में सुरीलापन आना, आवाज महीन हो जाना, या फिर उसके स्तन में वृद्धि होना, उसकी छाती में वृद्धि होना, उनके भी जगह जगह बाल आना, उनके भी जनन अंगों का निर्माण होना और जनन से संबंधित हार्मोन्स को स्रावित होना एक निश्चित आयु के बाद स्टार्ट हो जाता है। और जब ये सब स्टार्ट होता है ना, तब लड़कियों में एक हार्मोन होता है जो उनको जन्म से संबंधित चीजों का वृद्धि करवाती है और फिर लड़की एक निश्चित आयु के बाद बच्चे को पैदा करने में सक्षम होती है। तो ये जनन हार्मोन के कारण ही होता है। तो हार्मोन से हम लोगों के अंदर में ये सारा बदलाव आता है शरीर में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हार्मोन की गड़बड़ी से हमारे शरीर में कुछ बीमारियां भी होती है, जैसे वृद्धि ना होना, ये बीमारी है। वृद्धि ना होना ये बीमारी है। हम लोग कहते हैं प्राकृतिक चीज है, नहीं, एक बीमारी है। यानी कि जिस व्यक्ति के शरीर में अगर वृद्धि ना हो, तो मतलब उसके शरीर में वृद्धि हार्मोन की कमी है, तो एक बीमारी है। दूसरा,
अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़का के अगर चेहरे पे बाल या पिंपल्स निकल आता है तो हम लोग बोलते हैं कि या उसको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि ये जो पिंपल्स निकल आते हैं ये शरीर में हार्मोन के कारण होता है। और अगर आपके चेहरे में किसी का देखोगे दाढ़ी बहुत घना होता है, किसी का दाढ़ी होता ही नहीं है, बाल बहुत ज्यादा आते हैं, इसका मतलब ये आपके हार्मोन पर डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो हार्मोन्स के बारे में आज इतनी जानकारी रखने देते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग बाद में देखेंगे।